के गंभीर सवालों पे जवाब देना, प्रतिक्रिया देना पसंद करूंगा। किसी भी कोई भी व्यक्तिगत आदमी के व्यक्तिगत सवालों पे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। तो इस बारे में कोई भी गंभीर सवाल किसी गंभीर व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, उसका हम लोग जवाब देंगे। हम लोगों ने जिस तरह की तैयारी झारखंड में की थी, वैसी ही तैयारी और उससे बेहतर तैयारी हम लोग बिहार चुनाव में करेंगे। जैसे झारखंड में दिया अच्छा रिजल्ट, वो बिहार में भी देने की। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जमुई से सांसद अरुण भारती जी हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने अभी फिलहाल की है और उसमें कई तरह की बातें आप लोगों ने बताई। आनंद मोहन जी पर भी टिप्पणी की गई है, जो पूर्व सांसद है, क्या कुछ कही? देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के गंभीर सवालों पे जवाब देना, प्रतिक्रिया देना पसंद करूंगा। किसी भी कोई भी व्यक्तिगत आदमी के व्यक्तिगत सवालों पे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन उन्होंने तो साफ कह दिया कि चिराग पासवान एनडीए में है या नहीं है, पहले वो ये तय करें। ये एनडीए के जो बड़े नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी से, उनसे जाके आपको पूछना चाहिए। इस सवाल का जवाब वो पहले से दे चुके हैं। तो इस बारे में कोई भी गंभीर सवाल किसी गंभीर व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, उसका हम लोग जवाब देंगे। ऐसे किसी व्यक्तिगत कल हमने जवाब नहीं देना है। अच्छा, कल हमने देखा अरुण जी कि आपका भव्य स्वागत किया गया पटना एयरपोर्ट पर। जब आप उतरे पटना एयरपोर्ट पर, आप थे और खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी थे, तो आपको बिहार का भी चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद और झारखंड में जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट, एक बार फिर से अगर बात कर ले तो वो दिया गया, तो उसके बाद काफ़ी हमने देखा कि जो कार्यकर्ता थे उनमें काफ़ी ज़्यादा जोश दिखाई दिया और काफ़ी खुश थे। आपको फूल माला से भी उन लोगों ने काफ़ी मतलब खुश, उत्साहित नजर आए वो लोग। हाँ जी, झारखंड में जो रिज़ल्ट आया है, हम लोग एक सीट जीत करके, गठबंधन में जो एक सीट मिला था उसको जीत करके अपने 100% स्ट्राइक रेट को हम लोगों ने जो मेंटेन किया है, जो हम लोगों ने रणनीतियाँ तय की थी, चुनाव की हमारी जो तैयारी थी, जो नीतियाँ तय की गई थी, उसके हिसाब से हम लोगों ने सारी चीज़ों को करने के बाद एक कठिन चुनाव में भी, झारखंड के कठिन चुनाव में भी गठबंधन में जो हमें जिम्मेदारी एक सीट की दी गई थी, उसको हम लोग जीतने में कामयाब हो गए। ऐसे में एक रिज़ल्ट डिलीवर करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मत था कि जो रणनीतियाँ हम लोगों ने वहाँ लगाई, जो हम लोगों ने कार्यक्रम वहाँ तय किए, किस तरह से हमने सारा चुनावी प्रबंधन किया, इसी चीज़ को बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को करना चाहिए और करके आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी तैयारी वैसे ही करनी चाहिए, जिसको प्रभार मिलने के तुरंत बाद हम लोग आएँ। और आने के बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने हम लोग का स्वागत किया, उनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अपने कार्यकलापों से चुनाव को लेकर के जो अलग अलग रणनीतियाँ बनेंगी, उसको लेकर के, हमारे सारे प्रबंधन को लेकर के हम लोग उस तरह से कार्य करके, जैसे हम लोग झारखंड में सफल हुए, उसी तरह से हम लोग बिहार में भी सफल हुए। अच्छा, लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट, उसके बाद फिर झारखंड के विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट, तो अभी फिलहाल जो डिमांड है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार विधानसभा के चुनाव में, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ने जा रही? नहीं, देखिए, हम लोग धरातल पे रहने वाले, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि हमारा जो भी असेसमेंट होगा, जो हमारे गठबंधन में सीटों को लेकर के, सीट बंटवारों को लेकर के जो भी डिस्कशन होगा, एक मतलब रियलिस्टिक, सार्थक तरीके से होगा। इसमें कहीं से कोई भी दो मत नहीं है। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा, मैं आपके माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, सबको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम लोगों ने जिस तरह की तैयारी झारखंड में की थी, वैसी ही तैयारी और उससे बेहतर तैयारी हम लोग बिहार चुनाव में करेंगे। और एक अच्छी टीम के साथ सार्थक, एक पॉजिटिव नतीजा देने का यहाँ भी हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने अभी सुना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके दौरान आपने साफ तौर से कहा कि जो हमारी टीम है, जो आपके जो संगठन के लोग हैं, वो फिलहाल जो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं उनमें लग गए हैं और जो क्षेत्र हैं अब उसमें प्रवास करेंगे। तो ऐसे में जी, हम लोग का जो अभी प्रोग्राम अभी हम लोग जो इंटरनली हम लोगों ने तय किया है, जिलेवार हम लोगों का प्रवास होगा और उसके साथ ही हर जिले के संगठन की समीक्षा होगी। जहां भी कोई कमी बेसी होगा, उसको हम लोग सही करने का प्रयास करेंगे। हर जिले और विधानसभा के हिसाब से हम लोग तैयारियों के हिसाब से अलग अलग उम्मीदवार जो संभावित हो सकते हैं, उनको भी
इवैल्यूएट करके चिन्हित करने का हम लोग करेंगे। जो हमारी पार्टी से सारे लोग जो इंटरेस्टेड हैं उनको भी हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे, और इसी तरह से करते हुए हम लोग की ये आशा रहेगी कि हम लोग अच्छे उम्मीदवार जहाँ जहाँ इंटरनल जो हम लोगों ने अपनी तैयारी के लिए सोचा हुआ है उन विधानसभा पे करके हम लोग अच्छा, जैसे झारखंड में दिया अच्छा रिजल्ट, वो बिहार में भी देने की कोशिश 28 नवंबर की भी भव्य तैयारियां हम देख रहे हैं फिलहाल प्रदेश कार्यालय। जी 28 नवंबर इस बार का जो है 24वां जो हमारा स्थापना दिवस है वो हम लोगों के लिए बहुत खास है और महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में इसके साथ में भावुक भी क्षण है। 3 साल के बाद हम लोग वापस उसी कार्यालय में आकर के स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं जहां कभी हमारे संस्थापक, हमारे अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ हम लोग मनाया करते थे। अब उस कार्यक्रम में हम लोग मनाने जा रहे हैं जहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्य अतिथि होंगे और परिवार के भी बाकी सब लोग होंगे। एक आखिरी सवाल, चाचा पशुपति कुमार पारस की भी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। वो लोग कह रहे हैं, पार्टी के जो अन्य वरिष्ठ नेता है वो लोग कह रहे हैं कि उनका मत है कि 243 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारे, और खगड़िया के शहर बन्नी में ये भी कहना है उनका कि एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है 28 नवंबर। शुभकामनाएं हैं। देखिए, साफ तौर से अरुण भारती जी जमुई से सांसद उनसे खास बातचीत कर रहे थे और ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।